दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, राधा क्या लाई हो सबके लिए, दिखाना जरा। हाँ माँ, कहते हुए राधा ने एक एक बैग खोलना शुरू किया। दादाजी के लिए कुर्ता पजामा, दादी के लिए सिल्क की साड़ी थी, विजय के लिए मैरून रंग का सुनहरी किनारी वाला कुर्ता था। सबको बहुत पसंद आया। अर्जुन, अक्षता और निधि ने भी सगाई में पहनने वाले अपने अपने कपड़े दिखाए। सबके कपड़े देखकर विजय ने राधा से कहा, राधा सबके लिए कुछ न कुछ लाई हो, मीरा के लिए कुछ नहीं खरीदा। हाँ, वो मुझे लगा उसने निधि के साथ खरीद लिया होगा। राधा ने निधि की ओर देखकर कहा, मैंने बोला था माँ, लेकिन आप तो जानती हैं ना, उसने साफ मना कर दिया। निधि ने कहा, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो, नहीं खरीदा तो इट्स ओके, वो निधि की दोस्त है, कोई इस घर की मेंबर तो नहीं जो इतना सोच रहे हो। मोना ने कहा। अक्षत के साथ साथ सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब चुप रहे। मीरा पानी की गिलास लेकर खड़ी थी। जैसे ही उसने मोना की बात सुनी, उसे बुरा लगा। उसने ट्रे टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अक्षत को मीरा का यूं जाना खल गया। उसने मोनालिसा की ओर देखकर कहा, माँ, मीरा को नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसके सामने फीके लगे। मोनालिसा उठी और कहा, बाय, सगाई में मिलती हूँ। मोना वहां से चली गई तो अक्षत भी वहां से चला गया। दादू और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर राधा सारा सामान समेटने में लग गई। अर्जुन विजय के साथ बाहर चला गया और इंतजाम देखने लगा। राधा ने दादा दादी के लिए चाय बनाई और फिर उन्हें देखकर अपने कमरे में चली आई। मीरा अपने कमरे में आई, उसकी आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी। मोना के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। निधि नीचे थी। मीरा बैठे बैठे सोचती रही, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उधर अक्षत अपने कमरे में आया। मोना ने मीरा के लिए जो कहा उसे बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में उसने अपने दाहिने हाथ का मुक्का दीवार पर दे मारा और फिर बिस्तर पर बैठ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह उठा, बाथरूम में गया और मुंह धोया। कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह कमरे से बाहर आया। नजर निधि के कमरे की ओर चली गई, जो कि बंद था। अक्षत बाहर चला गया। शाम को ज्वेलर्स गहने देकर चला गया। राधा ने गहने दादी को दिखाए और फिर मीरा के लिए खरीदी पायल लेकर उसके कमरे में चली आई। मीरा उदास सी बैठी थी। राधा उसके पास आई और कहा, मीरा, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो बेटा? आंटी आप आइए ना, मीरा ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। राधा उसके पास आई और प्यार से उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर, मोनालिसा की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। नहीं आंटी, हम उनकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अपनों की बातों का बुरा कैसे मानना? मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हम राधा ने गाल छूकर कहा। राधा ने डिब्बे से पायल निकाली और मीरा को देकर कहा, ये लो, पहन लो, सगाई वाले दिन पहन लेंगे। आंटी, मीरा ने पायल को देखकर कहा। नहीं, अभी पहनो मेरे सामने, मुझे देखनी है कैसी लगेगी, राधा ने प्यार से कहा। राधा का अपनापन मीरा के जख्मों पर मरहम जैसा था। उसने अपने पैरों में पायल पहनी और राधा को दिखाई। उसके गोरे पैरों में पायल बहुत जच रही थी। मीरा मोना को भूल गई और कमरे में चलने लगी। पायल के घुंघरू से छम छम की आवाज आने लगी तो मीरा खिलखिला पड़ी। राधा ने उसका गाल थपथपाया और चली गई। मीरा कमरे में यहाँ से वहां चली रही थी। पायलों की छमछम उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वह घूमते हुए बाहर आई, छमछम करते हुए यहाँ से वहां घूमने लगी। अक्षत उस वक्त बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मीरा के पायलों की छन से उसे बात करने में परेशानी हो रही थी। वह पलटा और गुस्से में फोन काटकर मीरा के पास आया और उसकी बांह पकड़कर अपनी ओर करके कहा, ये क्या छमछम लगा रखा है? दिखाई नहीं देता बात कर रहा हूँ फोन पर? तुम अभी उतरो।
उतारो इन्हें, अपने कमरे में जाओ और उतार कर आओ इन्हें। लेकिन मीरा ने बोलना चाहा तो अक्षत ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी जाकर उतारो इन्हें, राइट नाउ। हम कहते हुए मीरा ने जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, फिर से वही आवाज आई। अक्षत फिर से झुंझला गया और कहा, रुको। मीरा रुक गई तो अक्षत उसके पास आया और कहा, ऐसे जाओगी तो आवाज आएगी। फिर मीरा ने कहा, अक्षत ने मीरा को गोद में उठाया, लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा बस उसे देखती रह गई। ये हक उसने अक्षत को कब दिया वो खुद भी नहीं समझ पाई, और अक्षत बिना उसकी ओर देखे आगे बढ़ता रहा। मीरा ने बड़े प्यार से उसे देखा और धीरे से कहा, सड्डू। अक्षत ने मीरा को गोद में उठाया और उसके कमरे के सामने छोड़कर चला गया। बाहर आकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने मीरा को क्यों डांटा। क्या हो गया है, मुझे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है हूँ मैं। वो हमेशा इतने प्यार से पेश आती है, फिर भी मैं इतना रूड क्यों हो जाता हूँ उसके सामने। अक्षत ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। पीछे से आते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन को वहां देखकर अक्षत हड़बड़ाया और कहा, किसे? वही जिसके बारे में खुद से बातें कर रहे हो। मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह खुद से बातें करते हुए नहीं देखा। अर्जुन ने कहा, हम। अक्षत ने धीरे से कहा, पसंद करते हो ना? अर्जुन ने फिर कहा, किसे और? आप क्यों बोल रहे हो ये सब? अक्षत ने चीढ़ते हुए कहा, भाई मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि क्या चल रहा है तेरे मन में। अर्जुन ने कहा, जाकर भाभी का मन टटोलिए, आज तो वो बड़ा इम्प्रेस हो गई है मुझसे। अक्षत ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा, बात बदलने का अच्छा बहाना है। अर्जुन ने कहा। तभी उसका फोन बजा और अक्षत को वहां से निकलने का मौका मिल गया। वह नीचे आया, अंधेरा हो चुका था। विजय जी ने सभी लाइटें चालू करवा दी। सारा घर रोशनी से जगमगा उठा। अक्षत ने अपने फोन पर में कुछ तस्वीरें ली, आकर सोफे पर बैठ गया। राधा ने उसे अकेले बैठे देखा तो उसके पास चली आई और कहा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? घर कितना अच्छा लग रहा है ना माँ, कितने दिनों बाद सुकून मिल रहा है ये सब देखकर। अक्षत ने कहा, हाँ, इतने दिनों बाद घर में खुशी का दिन आया है। तुम्हारी शादी भी मैं इतने ही धूमधाम से कहते कहते राधा रुक गई। उन्होंने जब अक्षत की ओर देखा तो उसकी आंखों में नमी देखकर उसका दिल पसीज गया। अनजाने में वह ऐसी बात कह गई जिससे अक्षत को ठेस पहुंची। अक्षत के साथ साथ उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। सॉरी बेटा, राधा ने कहा। इट्स ओके माँ, खाने में क्या बना है आज? अक्षत ने कहा, दाल चावल, भिंडी और चपाती बनेगी। राधा ने कहा, हम चलो। अक्षत ने उठते हुए कहा। राधा ने हैरानी से कहा, किचन मिलकर बनाते हैं। अक्षत ने राधा को कंधों से पकड़कर किचन की ओर ले जाते हुए कहा, अरे बेटा मैं कर लूंगी ना। राधा ने अंदर आकर कहा, आप अकेले कितना काम करेंगी? जानता हूँ, इस 1 साल में मैं सबको बहुत दूर हो गया हूँ। अक्षत ने धीरे से कहा, धत, कुछ भी बोलता है। सब ठीक है और तू हमेशा मेरे पास ही है रहेगा पगला। राधा ने कहा, चलो फिर बनाते हैं। अक्षत ने कुकर पानी में डालते हुए कहा, कुछ दिन की बात है, फिर तो नीता इस घर में आ जाएगी और हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे। राधा ने अक्षत का हाथ बटाते हुए कहा। जब तक दाल उबली तब तक अक्षत ने भिंडी फ्राई कर दी। सच में उसके हाथों में जादू था। खाने की खुशबू किचन से महक उठा। राधा भी नहीं जानती थी अक्षत को ये गुण कहाँ से आया। वह बस प्यार से खाना बनाने में अक्षत की मदद कर रही थी। दाल भी अक्षत ने ही बनाई। जब उसने हींग और देसी घी का छौंक लगाया तो किचन एक सुहावनी महक से भर गया। अक्षत राधा की ओर पलटा और कहा, हो गया, अब क्या करना है? इतना काफी है बेटा। तुम कॉफी पियोगे? राधा ने हाथ धोते हुए कहा। उसी वक्त मीरा किचन में आई तो अक्षत ने उसे
दिखकर अनजाना बनते हुए कहा, नहीं मैं चाय पीऊँगा। राधा ने देखा मीरा आई है तो उसे देखते ही कहा, अरे मीरा, तुम्हारी पायल कहाँ है? मैंने कहा था ना पहने रखना, उतारी क्यों? शायद तुम्हें पसंद नहीं आई ना। मीरा ने अक्षत की ओर फिर राधा की ओर देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी, वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा शोर करती है, बस इसीलिए उतार दी। कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसे पायल की आवाज़ पसंद नहीं होगी। राधा ने काम करते हुए कहा। तो मीरा अक्षत की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। बेचारा अक्षत बैठे बैठे उसे बेवकूफ़ सुनने को मिल गया। उसने राधा से कहा, माँ चाय? हाँ बनाती हूँ। राधा ने कहा, आप रहने दीजिए आंटी, हम बना देते हैं। मीरा ने कहा तो राधा और काम करने में लग गई। मीरा अक्षत के लिए चाय बनाने लगी। अक्षत उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था, वो माँ ने खरीदी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चाय बनाती रही और छानकर अक्षत को थमा दी। अक्षत ने एक घूंट भरा और कप मीरा को देकर कहा, आज भी तुम इसमें चीनी डालना भूल गई। अक्षत वहाँ से चला गया। मीरा ने चाय पीकर देखी, उसमें चीनी नहीं थी। उसने अपना सर पीट लिया। ये गलती उससे हमेशा होती थी, वो भी अक्षत के लिए। मीरा ने डिब्बे से चीनी निकालकर चाय में डाली और मिलाकर खुद ही पी ली। अब अपनी जूठी चाय अक्षत को थोड़े पिलाती। खाना तैयार हो चुका था। राधा ने खाना लगाया और सबको बुला लिया। आज अक्षत खाने के लिए नहीं आया, उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सबने खाना खाया और फिर बैठकर सगाई के फंक्शन के बारे में बातचीत करने लगे। 10 बज गए, अक्षत अभी तक नहीं आया था। बाकी सब सोने चले गए, बस राधा ही डाइनिंग के पास बैठी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी। दिन भर की थकान की वजह से राधा की आंखें मूंदने लगी थी। मीरा ने जब देखा तो उसके पास आकर कहा, आंटी आप जाकर सो जाइए, वो आएंगे तब हम पड़ोस देंगे। अरे नहीं बेटा, वो पता नहीं कब तक आएगा, आज थोड़ा परेशान भी है, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी, तुम जाकर सो जाओ। राधा ने कहा, हाँ हालत देखिए अपनी, नींद से आंखें भरी हो रही है और आज आपने कितना काम किया है, थक भी तो गई हैं होंगी ना। आप जाइए, हम रुक जाते हैं। मीरा ने कहा, लेकिन राधा ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, हम भी तो आपकी हर बात मानते हैं ना, फिर आप भी हमारी ये छोटी सी बात मान लीजिए, आप जाइए। मीरा ने राधा से कहा। मीरा की जिद के आगे राधा को झुकना पड़ा। वह उठकर सोने चली गई। मीरा वहीं बैठकर अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही अक्षत घर आ गया। उसने देखा मीरा डाइनिंग के पास बैठी है तो वह उस ओर चला गया और कहा, तुम सोई नहीं, आप आ गए, बैठिए हम खाना लगा देते हैं। मीरा ने उठते हुए कहा। अक्षत को अच्छा लगा कि मीरा उसके लिए ही यहाँ बैठी थी। वह कुर्सी खींचकर बैठ गया। मीरा ने सब्जी और दाल उठाते हुए कहा, खाना ठंडा हो गया है, हम गर्म करके ले आते हैं। अक्षत ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब खा लूँगा, तुम बैठो। मीरा वापस बैठ गई। उसने प्लेट सीधी की और नैपकिन से पोंछकर अक्षत के सामने रख दी। उसने उसमें खाना परोसा तो अक्षत ने बड़े मीरा की ओर देखकर कहा, तुमने खा लिया? हम। मीरा ने पलकें झुकाकर कहा। अक्षत ने चम्मच उठाई और दाल चावल मिक्स करके खाने लगा। खाते हुए उसने मीरा से कहा, तुमसे एक बात पूछूं?